राजनाथ सिंह जी, पूर्व अध्यक्ष श्रीमान नितिन जी, हमारे मार्गदर्शक आदरणीय अडवाणी जी, जोशी जी, बहन सुषमा जी, श्रीमान अरुण जी, मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ महानुभाव और देश के कोने कोने से आए हुए भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, कार्यकर्ता भाई और बहनों, कल आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने नरेंद्र मोदी का सम्मान किया। भाइयों बहनों, मेरे पास शब्द नहीं है धन्यवाद करने के लिए। मित्रों, गुजरात का विजय किसी व्यक्ति का विजय नहीं है। ये विजय भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं के अहर्निश एकनिष्ठ पुरुषार्थ का परिणाम है। गुजरात का विजय समय पर खरी उतरी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का विजय है। गुजरात का विजय भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीतिक संस्कृति है, उस राजनीतिक संस्कृति के प्रति प्रजा के विश्वास का परिणाम है। गुजरात का विजय भारतीय जनता पार्टी के सभी आदरणीय राष्ट्रीय नेतृत्व के मार्गदर्शन का विजय है। भारतीय जनता पार्टी के गुजरात का विजय गुजरात की जनता का विजय है। और इसलिए निमित्त रूप कल जो मेरा सम्मान हुआ, स्वागत हुआ, आप लोगों ने भी जिस प्रकार से मुझे प्यार दिया, इस सब के अधिकारी देश के लाखों कार्यकर्ता हैं, गुजरात की जनता है, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व है। मैं सारा सम्मान इन्हीं के चरणों में समर्पित करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के सभी देश के कार्यकर्ता इस अधिवेशन की तरफ बहुत बारीक नजर से देख रहे हैं और शायद कई वर्षों के बाद भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय परिषद ऐसी है जिस पर
न सिर्फ हिंदुस्तान का, पूरे विश्व का ध्यान है। क्रिकेट की कमेंट्री की तरह हर पल यहां की खबरें दुनिया में पहुंचाई जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका कितना बड़ा महत्व है। भाइयों बहनों, दिल्ली में जो सरकार बैठी है, ये सरकार का होना हम कार्यकर्ताओं के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। हमारे रहते हुए हिंदुस्तान के तख्त पर ऐसी सरकार हो, यह हमें कभी मंजूर नहीं है। देश को डुबो दिया, गरीब के घर में चूल्हा नहीं जल रहा है, महंगाई गरीब को मार रही है, और दिल्ली में बैठी हुई सरकार सरकार है कि नहीं है, इसकी भी अनुभूति नहीं हो रही, देश को महसूस नहीं हो रहा। और इसलिए मित्रों, हमने बड़े गौर से सारे घटनाक्रमों की ओर देखने की आवश्यकता है। कांग्रेस पार्टी में देश के लिए कुछ करना, देश को कहीं जाकर के ले जाना, ये जज्बा ही नहीं है मित्रों, उसके चरित्र में नहीं है, उसके ब्लड में नहीं है। और मैं ये इस बात को सिद्ध कर सकता हूं, आजादी के बाद के पहले 3 दशक कांग्रेस पंचायत से पार्लियामेंट तक सिर्फ कांग्रेस का ही झंडा फहरता था, विपक्ष का नामो निशान नहीं था, मीडिया की इतनी घेराबंदी नहीं थी, जुडिशियल एक्टिविज्म नहीं था, एनजीओ की भरमार नहीं थी, पीआईएल जैसी कोई शब्द सुना नहीं था। हर प्रकार की सुविधाएं 3 दशक तक उनके पास थी। और वो कालखंड था जब कोरिया भी अपने आप को उभारने की कोशिश कर रहा था, इजराइल अपने आप को उभारने की कोशिश कर रहा था, चाइना अपने आप को उभारने की कोशिश कर रहा था। हिंदुस्तान के पास सारी संभावनाएं पड़ी थी, दुनिया के कई देश हमसे आगे निकल चुके, हिंदुस्तान गिरता चला गया। तब तो राजनीति में हम लोग कहीं नहीं थे। क्या कारण था कि आप कर नहीं पाए? किसने रोका था? कारण यह था कि आपके इरादे ही नहीं रहे, पहले से नहीं रहे। देश के हितों को एक परिवार के हित के लिए बलि चढ़ाना, यह कांग्रेस की परंपरा रही है। और न सिर्फ देश के हितों को, कांग्रेस के हितों को भी एक परिवार के लिए बलि चढ़ाना, यह इस परिवार की और इस कांग्रेस की परंपरा रही। अब देखिए, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष की पसंदगी की ओर देखिए। बीच का एक कालखंड आया था जब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के नाते सीताराम केसरी को पसंद किया गया था। किसी को फील हो रहा था कि कांग्रेस पार्टी में कोई अध्यक्ष है, अनुभूति होती थी, ऐसा लगता था जैसे किसी नाइट वॉचमैन को बिठा दिया है, और मौके की तलाश में थे। कोई मजबूत व्यक्ति, कोई योग्य व्यक्ति कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष न बन जाए, वरना इस परिवार का आगे क्या होगा। और इस हेतु से कांग्रेस का नुकसान हो ये मान करके, स्वीकार करके ऐसे हाथों में बागडोर दी गई
ताकि वो जो चाहे वो करवा सके। और समय आते ही उस समय के दृश्य टीवी के पास मौजूद है, सीताराम केसरी को दफ्तर से उठा करके बाहर फेंक दिया गया था और पार्टी का कब्जा किया गया था। यह देश लोकतंत्र के अंदर किसी राजनीतिक दल का ऐसा लोकतंत्र स्वीकार करेगा? इतना ही नहीं, वो मौके की तलाश में थे, समय का इंतजार था। जैसे ही मौका मिला, तैयारी हुई, सब कुछ हड़प कर दिया। उसके बाद सरकार बनाने की नौबत आई। फिर ऐसा प्रधानमंत्री चुनो ताकि उस परिवार जो चाहे वो करवा सके। और इसलिए, और एक नाइट वॉचमैन, और देश ने सोचा नहीं था कि रात इतनी लंबी होगी। अंधेरा इतना घना होगा। और जब उन्होंने देखा कि प्रधानमंत्री का खुद का एक विश्व में स्थान है, तो उनको रोकने के लिए कांग्रेस के पुराने तरकीबें काम नहीं आएगी। दुनिया समझे ऐसी कोई बहुत बढ़िया इकोनॉमिक्स की भाषा बोल पाए, ऐसा एक बफर सिस्टम कायम करना पड़ेगा। भाइयों बहनों, इसी काम के लिए कि परिवार नजर ना आए, प्रधानमंत्री कुछ कर न पाए और फिर भी मन चली होती रहे, और इसलिए जाने माने लोगों का जमघट करके एक 5 स्टार एक्टिविस्टों का जोला खड़ा करके एनएससी बनाया गया और बहुत सारी सरकार को दिशा दे, इस प्रकार का एक नया तुक किया गया। जिनको धरती से कोई लेना देना नहीं, जिनको धरती से कोई रसकस मिल नहीं रहे, जो 5 स्टार एक्टिविस्ट हैं, वो उन निर्णयों को कर रहे हैं जिसको जनता के साथ कोई संबंध नहीं है, टोटली डिस्कनेक्ट है। कांग्रेस पार्टी की दूसरी विशेषता देखिए, इस परिवार को जिनसे खतरा होता है, उनका राजनीतिक भविष्य खत्म कर दिया जाता है। क्या कांग्रेस पार्टी को भूतकाल में देश को योग्य प्रधानमंत्री देने का सामर्थ्य नहीं था? लेकिन वो देना चाहते नहीं थे। आज भी मुझे लगता है मित्रों, मैं नहीं जानता हूं मेरी पार्टी के सबके विचार क्या है,